हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण। और ये टॉपिक आपके समक्ष जो है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए। आज हम सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत हर एक बात का एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इसकी जो है हर एक पहलू पर विचार करेंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए जिनके सिलेबस में सोशल कंट्रोल है यानी सामाजिक नियंत्रण है, उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखा जाए तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we discussion most important topic here, social control. Social control is the most important topic for all class here. Next topic arrive here, that's important. And topic here, criticism of social control. Criticism of social control, that's important. Much of the early research on social control theory is the based on the self-reporting study. The self-reporting study, they are important. Critics of self-report data note that there is maybe of various motives for disclosing information, and that a question may be interpreted differently by the individual participant. Report that in the later 19th century, Britain crime rates fell dramatically here, as is drugs and alcohol abuse and illegitimacy because less common. All of these indexes of deviance were fairly studies is between World War I and 1955. After 1955, they all the rose or create a U curve of deviance here. And over the period from 1847 to 1997, 1847 to 1947, he attribute the initial shift to adoption of the culture in which there are assumptions of Protestant and Christianities were a take of granted. Everyone at the time believed at least some but in a normal code of helping others. And this belief was rooted in religions and the same social norms for the defense of the person and property that informed the law before 1955 remain their policy norm. Furthermore, the concept that people are uncontrollably and many often against those norms is a social
interaction and cannot be expanded by simply counting how many people practice the golden rule. That's important criticism here. आगे जो हम कर रहे हैं सामाजिक नियंत्रण, और सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत हमारा अगला टॉपिक जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण की आलोचना। देखिए, सामाजिक नियंत्रण की आलोचना जानना भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। हमने सभी थिंकनर्स और सारे सोशोलॉजिस्ट की बातों को हमने ध्यान दिया, सोशल कंट्रोल के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण था। आलोचना भी जानना हमारे लिए उतना ही दिलचस्प रहेगा। देखा जाए तो सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत पर अधिकांश प्रारंभिक शोध व स्वयं रिपोर्टिंग अध्ययनों पर आधारित था, कि जितने भी हमने यहाँ पर डाटा उठाए सब के सब जो थे शोध एवं स्वयं रिपोर्टिंग पे आधारित थी। यानी किसी व्यक्तियों से जो है बातें पूछना समझना इसी बात पे थी। स्वयं रिपोर्टिंग डाटा के आलोचकों का कहना है कि जानकारी का खुला करने के विभिन्न उद्देश्य हो सकती हैं। देखा जाए तो बहुत से आलोचकों का एक कहना है कि जानकारी का खुलासा करने के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं और व्यक्तिगत प्रतिभागियों द्वारा प्रश्नों की अलग अलग व्याख्या भी की जा सकती है। ये तो बात सच्चाई है कि अगर एक प्रश्न आप किसी से पूछते हो तो इसके कई आंसर भी आते हैं, और ये आप जनरली खुद भी करके देख सकती हो। देखा जाए तो फिर भी कई निष्कर्ष सहज रूप से आश्वस्त करने वाले हैं। यानी यहाँ पर हमने बहुत से रिपोर्ट देखे हैं जो हमें आश्वस्त करने के लिए काफ़ी पर्याप्त है। उदाहरण के रूप में उदाहरण देखिए तो यदि व्यक्ति को लगता है कि इससे महत्वपूर्ण अन्य लोगों को स्नेह या सम्मान का त्याग हो जाएगा या कारावास का सामना करने पर उन्हें रोजगार या अपनी स्वायत्तता खोनी पड़ेगी, तो वह अपराध में शामिल नहीं होंगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर देखिए किसी व्यक्ति को ये बात अगर समझ में रहे कि अपराधी गतिविधियों में सम्मिलित होने के कारण अपनों का स्नेह उनसे छीन जाएगा, सम्मान जो है ख़त्म हो जाएगी और कारावास भी भोगना पड़ेगा, और कोई भी कंपनी उनको रोज़गार देने के लिए तरपत्ते नहीं रहेगा, और वो अपना स्वावलंबिता भी खोने पड़ेगी, तो ऐसे में लोग जो है अपराधी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। और ये सच्चाई है। अगर इसकी मजबूती से सरकार भी अगर पालन करवाती है कि अपराधी व्यक्तियों को जो है किसी भी कानून में जाने का उसका जो है प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति अपराध करेंगे नहीं। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे राजनीतिक पार्टियों में मैक्सिमम लोग जो है अपराधी किस्म के हैं, और मैक्सिमम लोगों पर जो है सरकार का शिकंजा भी है, और न जाने इनके ऊपर कितने केस दर्ज हैं, फिर भी ये राजनीतिक में बने रहते हैं। मैंने तो कई जगह ये भी बात सुना है कि किसी को अगर राजनीतिक में जाना है तो अपराध कीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है अपराध करके राजनीति में बहुत ही आसानी से प्रवेश भी कर जाते हैं। और आपको तो पता ही होगा, कई फिल्मों में भी देखे होंगे कि वोटिंग के समय अपराधी लोग जो हैं वो काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि नेता लोग इलेक्शन के समय अपराधी लोगों के ही शरण लेते हैं और उनसे वोटिंग करने की मांग करते हैं, वोट दिलवाने के कार्य करवाते हैं। तो ये अपराधी किस्म के लोग जो होते हैं जनता को डराती है, धमकाती है और फिर वोट दिलवाती है। तो ये अक्सर कई फिल्मों में आपने देखा ही होगा। मैं एक बात आपको साफ कर देता हूँ कि अगर देखा जाए तो अपराधी गतिविधियों का मेन जड़ जो है पॉलिटिकल से ही है। राजनीति ही सबसे बड़ा गर है, और राजनीति के कारण ही अपराधी गतिविधियां जो है लोगों को सिर चढ़ के बोलता है, और ये हमारे समाज के लिए सही नहीं है। आप किसी भी राजनीतिक नेता के अगर पर्चा उठा के देख लो तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में सम्मिलित होगा ही होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो आपके समक्ष प्रत्यक्ष है। कई नेता जेल जाते हैं और जेल से निकलते ही एक नए पार्टी बनाते हैं, और पार्टी बना के जो है आम जनता उनको जिता भी देती है। ये बहुत ही बड़ा भारत के लिए विडंबना है। कहते हैं इससे अपराध जो है बढ़ता है, और अपराध बढ़ने वाले के कारण हमारा समाज जो है तहस नहस होता है।
कहते हैं जब व्यक्ति कुछ बन जाता है, चाहे वो अपराधी क्यों ना हो, तो माँ बाप का स्नेह भी उनको मिल जाता है और समाज भी उनको अपना लेता है, क्योंकि या तो डर से या सत्ता से। तो अपराधी किस्म का कहीं ना कहीं जड़ जो है, गर है, वो राजनीतिक ही है। जब तक राजनीतिक से ये गर खत्म नहीं होगा, हमारे देश या विश्व से अपराध कभी भी खत्म नहीं होगा। इसी बात के लिए डेविस ने 1994 और 2004 के रिपोर्ट में कहते हैं कि 19वीं सदी के अंत में ब्रिटेन में अपराध दर में नाटकीय रूप से गिरावट आई। साथ ही नशीली दवाइयों और शराब का दुरुपयोग भी हुआ और अभद्रता कम आम हो गई। विवेचन के ये सभी सूचकांक प्रथम विश्व युद्ध और 1955 के बीच काफ़ी स्थिर थे। जर्नल सी बात थी, अपराधी क्यों होगा जब पूरा विश्व ही प्रथम विश्व युद्ध में झोंक चुका था। कहते हैं अगर आपका मन जो है दूसरे गतिविधियों में कार्यरत हो जाएंगे तो आप अपराधी गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होगे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है जॉब नहीं करता है, घर में बैठा हुआ है, तो अपराधी किस्म की गतिविधियों में वो भाग जरूर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई व्यक्ति को जॉब मिल जाता है, काम करता है, तो सुबह उठता है, काम पे जाता है, शाम आता है, काम पे जाता है, फिर सुबह उठता है, फिर काम पे जाता है, यानी वो अपने कामों में अग्रसर रहेगा। तो सोचिए अपराध करने का समय उसको कब मिला? कभी नहीं मिला। तो देखा जाए तो आज राजनीतिक नेता को काम तो उनको आता नहीं है, सारे कार्य उसी प्रकार से होते हैं। आज रोड टूटी हुई है, रोडों की मरम्मत नहीं हो पा रही है, चारों तरफ पानी भरते रहते हैं, चारों तरफ अपराध है, आज ट्रैफिक रूल रेगुलेशन तोड़े जा रहे हैं। अगर इन सभी बातों को अगर सरकार ढंग से अगर इन बातों को देखे तो हमारे देश से भी अपराध खत्म हो जाएगी। सभी व्यक्तियों को जॉब मिल जाए, काम में अग्रसर रहे, तो अपराध करने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन राजनीतिक नेता भी आराम से घर में बैठे रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, और ऑफिस भी इनके साल 2 साल में एक ही बार जो है दर्शन देते हैं ऑफिस में जाने का, क्योंकि इनके पास 5-5 विभाग जो होती है, जिनके कारण राजनीतिक नेताओं को अवसर ही मिल जाता है बहुत से अपराधी गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, खाली मन शैतान का घर। आज जितने भी अपराध हुए, जितना भी सांप्रदायिक दंगा फसाद भारत में हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका लिंक जो है राजनीतिक नेताओं से जरूर रहा है। और ये त्रिपान सेंटर यकीन के साथ कहता है, आप रिसर्च कीजिए, रिपोर्ट देखिए, कहीं ना किसी मंत्री का नाम उसमें दंगे फसाद में जरूर सम्मिलित होगा। तो वही बात है ना कि अगर भारत से इस तरह की गतिविधियां ख़त्म करना है तो सबको काम पे लगाना है। मंत्री से लेकर संतरी तक, संतरी से लेकर आम आदमी तक, सभी अपने कार्य में अगर संलग्न रहे तो देश में अपराधी जैसे कार्य कहीं भी नहीं होगा। 1955 के बाद 1847 से 1997 की अवधि में ये सभी विचलन का यू वक्र बनाने के लिए उठे। देखा जाए तो यू वर्क यानी ऊपर से अपराधी से फिर नीचे हुए, डाउन हुए, और फिर अपराधी के सम बढ़ गया, तो यानी यू शेप। यू तो समझते हो ना कि पहले ऊपर होता है, ऊपर से फिर नीचे आते, डाउन होता है, और फिर ये ऊपर चला जाता है। तो कहते हुए आरंभिक बदलाव का श्रेय एक संस्कृति को अपनाने को देते हैं जिनमें This topic was till this. मान लिया गया We था। will be do और their उस next समय हर topic कोई in the कम से next कम कुछ हद part. तक दूसरे की If मदद you करने की like नैतिक it, संहिता then में विश्वास please करता था। like, share, subscribe, and share the video as much as possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. यही बात लिखी गई है कि किसी भी दूसरे को तकलीफ देना सबसे बड़ा तकलीफ ईश्वर को देने के बराबर है। तो यही बात यहाँ बताई गई है कि प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की धारणाओं के मानने वाले लोग जो है हद तक जो है दूसरे की सहायता और मदद करने में विश्वास करते हैं, और ये विश्वास धर्म में निहित था। व्यक्ति और संपत्ति की रक्षा के लिए वह सामाजिक मानदंड जो 1955 से पहले कानून को सूचित करते थे, नीतिगत मानदंड बने हुए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ देखा जाए तो इसके अलावा यह अवधारणा कि लोग अनियंत्रित है और समाज संबंध में उन मानदंडों का उल्लंघन कर सकते हैं, केवल यही गिनती करके नहीं समझा जा सकता है कि कितने लोग सुनहरे नियम का पालन करते हैं। देखा जाए तो भारत में अगर अपराध हो रही है या विश्व में कहीं भी अपराध हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है उन व्यक्तियों को डर नहीं है कानून का। और कानून का डर भी क्यों रहेगा? क्योंकि कानून तो उन्हीं के हाथ में होती है। आज देखिए, जिनके हाथ में कानून है वही अपराध कर रहे हैं, और जिनके हाथ में कानून नहीं है
वो डरते हैं अपराध करने से। आज कहीं ना कहीं अपराध वही व्यक्ति कर रहे हैं जिनके साथ कानून का हाथ है और कानून का जो है सर पे हाथ है, वही व्यक्ति जो है अपराधी किस्म की गतिविधियां कर रहे हैं। और ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है और ये सच है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो सामाजिक नियंत्रण टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। मुझे विश्वास अगर एक भी बच्चों को ये बात समझ में आ जाती है और वो अपराधी किस्म से पीछे हट जाते हैं, अपराध नहीं करते हैं, एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, तो तिरपान स्टडी सेंटर का ये वीडियो बनाने का कार्य सफल हो जाएगा। क्योंकि पढ़ना लिखने का मतलब होता है समझदार बनना। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो इसमें सोचना नहीं है दोस्तों, समझना नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है।